नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी के हेलीपैड पर सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की हुई लैंडिंग, एसपीजी ने उठाए सवाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा में 2 बड़े नेता हुए शामिल, अखिलेश यादव ने यूपी में 1 सेक्टर के लिए किया यह बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश को कम पड़ी सीटें तो कांग्रेस देगी समर्थन, चुनाव बाद गठबंधन पर प्रियंका का सीधा जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी के हेलीपैड पर सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की हुई लैंडिंग, एसपीजी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने पीएम के लिए बनाए गए हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हेलीकॉप्टर लैंड होने को बेहद संवेदनशील माना है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में प्रयागराज के प्रशासनिक अफसरों को पत्र लिख निर्देशित किया है कि वीवीआईपी के प्रोटोकॉल का पालन करें और भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 21 दिसंबर को प्रयागराज महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज के परेड ग्राउंड में कुल 5 हेलीपैड बनाए गए थे। लाल सड़क के किनारे 3 हेलीपैड और काली सड़क किनारे 2 हेलीपैड बनाए गए थे, जबकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए वहीं कुछ दूरी पर ही काली सड़क के किनारे 2 हेलीपैड बनाए गए थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्ति कार्यक्रम में पीएम मोदी के आगमन से 1 घंटा पहले ही परेड ग्राउंड पहुंच गए थे। सीएम का हेलीकॉप्टर सभा स्थल का 3 चक्कर परिक्रमा लगाने के बाद पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड पर लैंड हुआ था, जिसे पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने प्रोटोकॉल के अक्षरश पालन में लापरवाही पाते हुए भविष्य में ध्यान देने का निर्देश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा में 2 बड़े नेता हुए शामिल, अखिलेश यादव ने अपने 1 सेक्टर के लिए किया यह बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी में शनिवार को 2 और बड़े नेता शामिल हुए। यह जानकारी सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सपा में बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन शामिल हुई हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रिया ऐरन बरेली कैंट से सपा प्रत्याशी होंगी, वहीं हरदोई की संडीला सीट से रीता सिंह प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा पूर्व सीएम ने राज्य में आईटी सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि सपा की सरकार आए तो आईटी सेक्टर में 22 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी और सरकार 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है, उसे 22 लाख रोजगार के इंतजाम करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। पूर्व सीएम ने मौजूदा सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यह क्या है, कौन से जिले में कौन सी बड़ी योजना लागू हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन योगी सरकार की मंशा साफ नहीं थी और 5 साल तक बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश को कम पड़ी सीटें तो कांग्रेस देगी समर्थन, चुनाव बाद गठबंधन पर प्रियंका का सीधा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावना को स्वीकार करते हुए कहा है कि यदि अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो कांग्रेस को समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बस इसके लिए शर्त यह होगी कि युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस के बनाए एजेंडे को पूरा कर दिया जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि उनकी पार्टी चुनाव बाद सपा से गठबंधन को स्वीकार है। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि कभी ऐसा मौका आया जब सभी को साथ आना पड़ा तो आप अखिलेश को समर्थन देंगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, यदि ऐसी परिस्थितियां आए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके बाद पूछा गया कि यदि अखिलेश कुछ सीटों से पीछे रह जाएं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी। इस पर प्रियंका का जवाब था, बशर्ते मेरे युवाओं महिलाओं का एजेंडा लागू हो। प्रियंका ने कहा कि वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं और उनका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, सत्ता पाएंगे या नहीं ये भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा संघर्ष है वो महिलाओं और युवाओं के लिए है। किसी न किसी को तो इनकी बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सत्ता में आने का माध्यम नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जिन गरीब और कमजोर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि 10 मार्च को नतीजे चाहे जो भी आए वो महिलाओं और युवाओं के लिए संघर्ष करती रहेंगी। इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने अपनी घरेलू जिंदगी के भी कई राज खोले। उन्होंने बताया कि वो घर से लेकर बाहर तक हर रोल पूरी शिद्दत से निभाती हैं। प्रियंका ने अपने किचन से जुड़ी कई बातें भी साझा की। उन्होंने कहा, मैंने अपनी नानी से इटालियन खाना सीखा, थाई खाना बनाती हूँ, देसी खाना भी बनाती हूँ, लेकिन मैं अपनी सासू माँ के साथ कभी कंपटीशन नहीं करती हूँ। उनका कड़ी चावल या राजमा चावल गजब का होता है। मैंने उनसे कह दिया कि या तो मुझे सिखाओ या मैं कभी नहीं बनाऊंगी। वो इसे बहुत लजीज बनाती हैं।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार वीआईपी में टूट के संकेत। लालू और तेजस्वी की तारीफ करने पर पार्टी विधायक ने मुकेश सहनी पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में इन दिनों सियासी हलचल बढ़ गई है और इससे नीतीश सरकार भी मुश्किल में फंस सकती है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी में टूट के संकेत दिख रहे हैं। पार्टी के विधायक राजू सिंह ने लालू और तेजस्वी यादव की तारीफ करने पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों बीजेपी को लेकर काफी आक्रामक हो गए हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने इतना तक कह दिया है कि बोनचाहा विधानसभा सीट, जहां पर कुछ ही दिनों के बाद उपचुनाव होने हैं, उस सीट पर अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा तो वो एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों बोनचाहा से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद जल्द ही उस सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसी कड़ी में बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए मुकेश सहनी लगातार पार्टी पर हमला कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शान में कसीदे पड़ रहे हैं। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई तक बताया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक से सामने आए लालू और तेजस्वी प्रेम को लेकर उन्हीं के पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह ने उन पर निशाना साधा है। राजू कुमार सिंह ने कहा कि मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना साधना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। राजू सिंह ने कहा कि मेरी समझ से तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है और इसका जनता के बीच खराब संदेश जा रहा है। हम लोग की राजनीति का आधार ही आरजेडी का विरोध रहा है। हम लोग इसी विचारधारा पर चलते आए हैं और आगे भी चलेंगे। समय के साथ बातों को बदलना हम लोगों की फितरत में नहीं है। हो सकता है कि मुकेश सहनी को आज वो लोग अच्छे लग रहे हो, मगर हम लोग लालू के विरोध में हैं और इस मुद्दे पर मैं मुकेश सहनी से बात करूंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती के चुनाव प्रचार न करने पर प्रियंका गांधी ने जताई हैरानी, बीजेपी पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने हैरानी जताई है। बसपा प्रमुख मायावती के चुनावी मैदान में नहीं उतरने पर प्रियंका ने कहा, मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न करने पर बेहद हैरान हूँ। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रही हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है। हम बीच चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। यह मेरी समझ के बाहर है। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती साल 2017 की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश की राजनीति में उस प्रकार से एक्टिव नहीं रह गई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने विचारधारा से अलग जाकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन दलित वोटरों को वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में मोड़ने में कामयाब नहीं हो पाईं। इसके बाद से उनकी राजनीतिक मैदान में सक्रियता काफी कम देखी गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी वे अधिक एक्टिव नहीं हैं। इसका असर चुनावी मैदान में दिख रहा है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को घाटा, सपा को जबरदस्त फायदा। अपने 7 ओपिनियन पोल का देखें निचोड़। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की योगी सरकार आएगी या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी? इन सवालों का सही जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग चैनल एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सर्वे किया है। उन सभी ओपिनियन पोल्स में यूपी में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की गई है। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि चुनाव नतीजों में भाजपा की सीटें 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले घट सकती है। बता दें कि प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के जीत के कई कारक हैं। उनमें से प्रमुख हैं जातिगत समीकरण। CNN न्यूज 18 के पोल ऑफ पोल की माने तो सत्तारूढ़ भगवा पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को राज्य में सबसे बड़ा विपक्ष बनने की भविष्यवाणी की गई है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 2017 में जीती हुई कई सीटों में से लगभग 60 से अधिक सीटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा खो देगी। प्रदेश में 4 प्रमुख दावेदारों बीजेपी, एसपी गठबंधन के साथ रालोद, बसपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर राय दर्ज की है। पार्टियों के चेहरों में क्रमश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और प्रियंका गांधी वारा हैं। किसी भी पार्टी के बहुमत हासिल करने का आधा रास्ता 202 है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और संडीला से पूर्व बीजेपी विधायक महावीर सिंह की पत्नी सपा में शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को बरेली से कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद और मंत्री रहे प्रवीण सिंह ऐरन, उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सुप्रिया बरेली से मेयर रही हैं। इसके अलावा संडीला से पूर्व बीजेपी विधायक महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह ने भी सपा का दामन थामा। 3 बार से विधायक महावीर सिंह का कोरोना से निधन हो गया था। इन सभी को अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता दिलाई।
इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ऐलान किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी सरकार बनती है तो हम इस सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। अखिलेश यादव ने कहा, आज 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में रोजगार और नौकरी देंगे।